प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और आज का जो आपका पेपर था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, काफ़ी ईज़ी पेपर आया था। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाना चाहूँगा। अभी मैं इसका आपको ट्रू फॉल्स भी बता दे रहा हूँ और काफ़ी ईज़ी आपका पेपर आया था। जो भी सारी चीज़ें आपको बताई गई थी मॉडल पेपर में। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, जितने बच्चे हैं आपके एप्लीकेशन पे पॉली वाला टेक्निक ऐप पे सारे नोट्स को क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। हर एक चीज़ को फ्री कर दिया गया है। अब आपको कैसे मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में जाएँगे तो वहाँ पे आपको फ्री करिए की पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से आपको उसको डाउनलोड करना है अर्थात उसको फ्री में प्राप्त करना है। और इससे पढ़ करके कम समय में जैसे आपने नोट्स बनाया है तब भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसलिए कि आपके नोट्स में हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या फिर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो फ्री में सारी चीज़ें कर दी गई हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएँगे और करिए कि या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो उसका आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। उसको देख कर के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो मॉडल पेपर दिया गया था यहाँ पे मैंने आपको जितने क्वेश्चंस बताए थे, पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है? फिर उसके बाद से देखेंगे अगर जितने भी क्वेश्चंस बताए गए थे, ये जो जिन बच्चों ने केवल मॉडल पेपर को तैयार किया था, ठीक है? इसी से आपका पूरा काम हो गया होगा और इसके नीचे मैंने 1-2-4 आपको क्वेश्चंस कैलकुलेट में बताया था। ये टी सेक्शन की बात करें तो डायग्राम आपका नहीं दिया था, डायरेक्टली पूछ लिया गया था। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला भी ये आपको करिए कि ये तो आपको सभी बच्चों को बताया गया था, सभी बच्चों को यही बताया गया था। हाँ, ये वाला नहीं बताया गया था, हालाँकि ये नोट्स में मैंने आपको दिया था, लेकिन मैंने आपको मॉडल पेपर में न्यूमेरिकल्स नहीं दिया था क्योंकि क्या होता है भाई, कि ये अथवा में रहता है। क्या होता है कि यहाँ पे 2 ही करना होता है, 3 देता है, तो मान लीजिए कि ये दोनों आपने कर लिया, अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालाँकि ये काफ़ी ईज़ी है, लेकिन एक मतलब ऐसे समझिए कि भाई अगर ये दोनों आपको आता है, ये दोनों आप कर ले रहे हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं दिया था। ये मैंने आपको बताया था बीम के बारे में, मैंने टेको के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है? फिर ये आपको बताया गया था, फिर ये विश्राम कोड के बारे में बताया ही गया था आपको। सारे देखेंगे, सारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे और वार्म और वार्मिल वो हो गया यहाँ पे आपका, ये हो गया, ठीक है? ये बहुभुज वाला हो गया, वार्म वार्मिल पहिया वाला हो गया, ठीक है? मशीनों के नियम वगैरह हो गए, विश्राम कोड, घर्षण कोड, ये तो आपका ट्रू फॉल्स अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे टी सेक्शन के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया था, तो बस इसका कहा गया था कि टी अनुभाग का जड़त्व आघूर्ण आपको कह लीजिए कि ज्ञात करना था। वहीं यहाँ पे डायग्राम में आपका कह लीजिए कि इसमें डायमेंशन वगैरह भी आपको जो मॉडल पेपर मैंने आपको दिया था, तो डायमेंशन वगैरह भी यहाँ पे मेंशन था। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें पूछी गई थी और जो भी आपको कह लीजिए कि इसमें दिया गया था, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिली है। बस आपका सीक्वेंस बदल गया है, ऊपर का नीचे हो गया है और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसका तरीका थोड़ा-सा बदल गया है। यहाँ पे मैंने आपको 2 पार्ट प्रोवाइड किया था, इसी में आपको मैंने ये आपको बताया था। सारे इसी में से आपको क्वेश्चन्स वगैरह देखने को मिले हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेड जो भी सारी चीज़ें थी, वो मैंने आपको बताई थी और सारे यहाँ से आपको देखने को मिल गए हैं। जो बच्चा इस पेपर को केवल तैयार करके गया होगा, उसकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी और काफ़ी ईज़ी पेपर आया था, लगभग सभी बच्चों का अच्छा गया होगा, ठीक है? अब चलते हैं ट्रू फॉल्स की ओर। फिर से एक बार बता दूँ कि सारे नोट्स आपके पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए फ्री कर दी गए हैं, ठीक है? इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएँगे तो आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कह लीजिए कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, कैसे आपको उसको फ्री में प्राप्त करना है। सभी बच्चे प्राप्त कर लेंगे, आगे के जितने आपके पेपर वगैरह हैं। एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें से कम बहुत कम आता है, तब भी आपका 50 से 60% आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है, जिससे आप कभी आपकी बैक नहीं लगेगी, आप फेल नहीं होंगे। जैसे इसमें देखिए आप चलिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी वाले वर्ज़न में चलते हैं, इंग्लिश बच्चों को समझ में नहीं आता है थोड़ा बहुत। पहला दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि बहुभुज बल नियम केवल समवर्ती बलों या फिर बल प्रणालियों पर लागू होता है, तो इसका करिए क्या हो जाएगा आपका असत्य। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुभुज बल के नियम केवल समवर्ती बल पर करिए कि प्रणालियों पर लागू नहीं होता है, बल्कि किसी भी समतलीय बल प्रणाली के करिए कि परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए एक तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका असत्य हो जाएगा पहले का, ठीक है? फिर दूसरे की बात करें, दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दूसरा क्या है इसमें भाई? दूसरा देखिए कि संतुलन की अवस्था में किसी पिंड पर कार्यरत सभी बलों एवं आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई? आपका शून्य होता है, तो ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि हाँ, ये सत्य होगा, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए विश्राम कोण सदैव घर्षण कोण के आपका क्या होता है भाई? बराबर होता है, ये भी सत्य है। विश्राम कोण जो होता है हमेशा सदैव कह लीजिए कि घर्षण कोण के आपका क्या होता है भाई? बराबर होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद से है कि घर्षण बल सदैव पिंड की गति के दिशा में कार्य करता है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? घर्षण जो बल होता है घर्षण बल होता है वो सदैव गति की दिशा के विपरीत कली की दिशा में लगता है, अर्थात गति की दिशा में नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? आपका इसका असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्या है? किसी क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या फिर नहीं? तो इसका हो जाएगा सत्य। किसी क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण आपको मालूम है, फार्मूले से ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है? फार्मूले में ही रहता है, आपका द्रव्यमान रहता है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है? इसका आपका सत्य हो जाएगा। इसका, इसका वाला, ठीक है? इसका आपका सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए एक प्रत्यावर्ती मशीन भार उठाने और नीचे उतारने दोनों के लिए उपयुक्त हो सकती है।
तो एक प्रवृत्ति मशीन जैसे कि कहिए कि उत्तोलक या फिर कहिए कि रैकेट जैक वगैरह हो गया, भार उठाने और नीचे उतारने दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकती है, तो इसका हो जाएगा आपका ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर सममित पिंड का केंद्रक उसकी सममितीय अक्ष पर क्या होता है? स्थित होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा कि सममित पिंड का केंद्रक क्या होता है? उसकी सममितीय अक्ष पर क्या होता है? स्थित होता है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स वगैरह हो गए। हालाँकि एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब पता नहीं किस एग्ज़ामिनर ने कैसे आपका पेपर बनाया है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे कहिए कि फर्स्ट शिफ्ट वाले थे, केमिस्ट्री वाले थे, उनका हालत खराब हो गया था। यहाँ पे 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन क्या है भाई? आपको 5 करना है इसमें से, ठीक है? कोई 5 करना है, किन्हीं 5 को, और ये आपका केवल ट्रू फॉल्स। अब पता नहीं टीचर ये जो आपका पेपर बनाया है, उसका क्या दिमाग था, क्या माइंडसेट था कि ये आपका 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में पूछा जाता है तब भी समझ में आता है। जैसे 1-1 नंबर में आपके कभी-कभी क्वेश्चन्स 1-1 लाइन का डेफिनिशन वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो भी समझ में आता है। ये 2-2 नंबर के कैसे यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूछे गए हैं और 7 में से आपको करना कितना है? तो केवल आपको 5 करना है और 10 नंबर के हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए आपका ये पता नहीं अब किस हिसाब से इसमें, हालाँकि हमेशा की बात करें तो यहाँ पे आपका देता था टिप्पणी कीजिए। आपको 10-12 टॉपिक दे देंगे, मतलब 7-8 टॉपिक दे देंगे, कहेगा इस पे टिप्पणी लिखिए, 2-2 नंबर का मतलब बेसिक उसको एक तरीके से 2-4 लाइन में उसको डिफाइन कीजिए। लेकिन इस बार नॉर्मली ट्रू फॉल्स दिया है, एक तरीके से काफ़ी ईज़ी कह सकते हैं पेपर, ठीक है? काफ़ी ईज़ी पेपर है। तो आई होप कि ये पेपर आप सभी प्यारे बच्चों का काफ़ी अच्छा गया होगा। और फिर एक बार रिपीट करके बता दूँ कि सभी सब्जेक्ट के आपके ऑल सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के नोट्स, ई-बुक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे फ्री कर दी गई है। आपको क्या करना है, इसी कमेंट बॉक्स में जाएँगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कैसे आपको फ्री में मिलेगा। उसको सभी प्यारे बच्चों को प्राप्त कर लेना है। आपका आने वाला पेपर जैसे मैथ, आपका जो भी जितने भी सब्जेक्ट वगैरह हैं, उन सभी के आपको नोट्स, ई-बुक, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, सारे पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाएँगे, जिससे आपकी तैयारी अगर हो भी गई है, तो और अच्छे से बूस्ट हो जाएगी। तो इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।